जिलाधिकारी है, कमिश्नर है, बड़ा अधिकारी है, वो जज साहब भी हैं, अगर उनको भी उनकी परीक्षा पास करने कर दिया जाए, वो अपनी परीक्षा पास नहीं करेंगे। टीटी अनिवार्यता को लेकर जंतर मंतर पर शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है। पूरे देश के 28 संगठनों ने मिलकर के एक शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया है। 22 राज्यों के शिक्षक जंतर मंतर पर मौजूद हैं और 22 राज्यों के शिक्षकों के द्वारा मांग है, जो शिक्षक हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो आईटी एक्ट बनने से पूर्व सेवारत शिक्षक हैं उन पर टीटी लागू ना हो, इसकी मांग कर रहे हैं शिक्षक। टीटी से छूट की मांग कर रहे हैं शिक्षक। और दिसंबर में शीतकालीन सत्र चलने वाला है, उसमें अध्यादेश लाकर शिक्षकों को टीटी से मुक्त किया जाए, ये मांग कर रहे हैं शिक्षक। अगर शिक्षकों के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश नहीं लाती है तो शिक्षकों ने एक चेतावनी दी है कि 22 यानी दिसंबर में जो सत्र चलेगा उसमें शिक्षक 22 राज्यों के शिक्षक हैं वो संसद का घेराव करने की चेतावनी तक दे दी है। तो आज इस वीडियो में पहले ये सुन लीजिए कि शिक्षक पूरे देश से आए हैं, कोने कोने से आए हैं, क्या क्या वो कह रहे हैं, उनकी पहले बात को सुन लीजिए। हम लोग इस बात को पहुंचाने के लिए आज इकट्ठा हैं कि पूरे देश के अखिल भारतीय प्राथमिक स्तर पर पूरे शिक्षक आज बहुत पजेल्ड हैं। पुराने जो नियम कानून थे उसके आधार पर उनकी नियुक्ति हुई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी तथ्यों को नहीं सुना और इस प्रकार का गलत निर्णय दिया जिससे हमारे सारे शिक्षक परिवार प्रभावित हैं। कई करोड़ परिवार इनके प्रभावित हैं, उनके भी बच्चे प्रभावित हैं कि आने वाले दिनों में कल हमारी नौकरी नहीं रहेगी तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। एक तो सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं की है, इस प्रताड़ना से हम गुजर ही रहे थे कि तब तक जो है टेट अनिवार्यता किया गया। महोदय, इस बात को आप ध्यान रखें कि आज कई वर्षों से नियुक्त शिक्षक को टेट अनिवार्यता की परीक्षा दी जा रही है। उस समय जो भी पात्रता थी सारे शिक्षकों ने पास किया, परंतु आज की परिस्थिति में कोई जिलाधिकारी है, कमिश्नर है, बड़ा अधिकारी है, वो जज साहब भी हैं, अगर उनको भी उनकी परीक्षा पास करने कर दिया जाए, वो अपनी परीक्षा पास नहीं करेंगे। इसको आधार बना करके किसी शिक्षक को नौकरी से रिटायर किया जाए, यह उचित नहीं है। इसी के संबंध में हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं एक विशाल आंदोलन के लिए, ताकि सरकार कानून बना करके हमको राहत दे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं दीपक सिंह मऊ से हूँ और इस पीड़ा की पीड़ित होने में यहाँ हम लोग आए हैं। पूरे देश से सारे शिक्षक आए हुए हैं। करीब 12 से 15 लाख शिक्षक और 20 से 25 लाख परिवार प्रभावित है। यह सरकार का निर्णय हमारे पक्ष में, निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का है, किंतु कहीं न कहीं इसमें सरकार की भूमिका निस्संदेह शामिल है। सरकार चाहे तो दखल दे सकती है, बहुत मामलों में दखल दे चुकी है, परंतु जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है या केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र में आता है उनको इसमें दखल देना चाहिए और हमारी बात को कोर्ट तक अपने वकीलों के माध्यम से रखनी चाहिए। यह शिक्षक 2011 से पहले के हैं, यह शिक्षक 2011 से पहले के हैं, टेट अनिवार्यता कानून आने से पहले के हैं, अतः इनको किसी भी तरह के टेट अनिवार्यता के नियम से दूर रखा जाए। टेट का इसीलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। यह हमारे अभी अध्यक्ष जी ने एक जेन्युइन सी बात कही कि अगर एक कमिश्नर साहब को एक कुशल डॉक्टर जो आज अपने क्षेत्र में कुशल है उनको पुनः परीक्षा के लिए बात किया जाए तो क्या इससे वो सहमत होंगे? पुनः जज साहब को मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आज उनको भी एक परीक्षा देनी पड़े अपनी दक्षता साबित करने के लिए, क्या वो देंगे? हमारे सम्मान पे, शिक्षक के सम्मान पे यह एक ठेस है, एक आंच है। आपको दिखाना चाहेंगे इसी तरह के स्लोगन, पोस्टर्स जंतर मंतर के अलग अलग हिस्सों में जो आए हुए तमाम शिक्षक हैं वो लेकर खड़े हुए हैं और केंद्र सरकार से मांग है कि इस पूरे मामले में दखल दें और इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। आपका शुभ नाम कहाँ से? मेरा नाम ब्रह्मानंद सिंह है, मैं मऊ जनपद का प्राथमिक शिक्षा संघ का जिला मंत्री हूँ। बिल्कुल पेंशन का मुद्दा है। हम यह पूछ रहे हैं कि हमारा शिक्षक जो है 30 साल सेवा करता है, 30 साल के सेवा करने के उपरांत वो घर जाता है तो वह अपने उस बुढ़ापे में क्या देगा? यहाँ जो है MP MLA जो है 5 साल की सेवा लेकर के और जा करके वो जो है पेंशन लेते हैं।
और एक बार नहीं, जितने बार वो जो है राज्यसभा हो जाएंगे तो उसकी अलग पेंशन लेंगे, लोकसभा हो जाएंगे तो उसकी अलग पेंशन लेंगे। माने इस तरह से 4-4 पेंशन ले रहे हैं ये लोग। और एक शिक्षक जो 30 साल अपनी पूरी जीवन शिक्षण कार्य में बिता देता है और बुढ़ापे में जाकर के घर पे जो है वो आज तमाम जो है वृद्धाश्रम में देख रहे हैं ना स्थिति, तो सरकार को इस पे गहन विचार करके जो है पेंशन बहाल करनी चाहिए। दिन प्रतिदिन नए जो जुड़ते जा रहे हैं कि नया कोर्स तुमने करना है, ये करना है, वो करना है, हम लोग करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी शिक्षक ऐसा है कि टीटी नहीं कर सकता है। हम लोगों के अंदर इतनी योग्यता कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम उस नियम के खिलाफ यहाँ पे खड़े हुए कि जो हमारे लिए अनिवार्य नहीं था वो हमारे लिए इस समय कर दिया गया है। और इस अनिवार्यता को खत्म किया जाना चाहिए। जिनको प्रमोशन मिलना चाहिए उनका एक पहले तो प्रमोशन हमारे मतलब शिक्षा विभाग में बहुत कम होते हैं, प्रमोशन ही बहुत देर से होता है। और उसके लिए भी एक अनिवार्यता है कि टीटी नहीं होगा तो आपका प्रमोशन है, जब जिनका प्रमोशन अभी ड्यू है वो लोग छूट जाएंगे। और जो जूनियर है मतलब जो अभी 2011 के बाद जो टीटी वाले हैं, ठीक है, जिस समय से टीटी लागू हुआ है उसके बाद के लोग इसको करते रहे, उसके लिए हमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो लोग उससे पूर्व सेवा शर्तों पे लगे हैं उनको उन्हीं सेवा शर्तों के। पूरे भारत देश के लगभग 20 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो 2010 से पूर्व हैं, सेवारत हैं और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के एक आदेश के बाद उनको टीटी की अनिवार्यता आवश्यक हो गई है। और उनको चिंता सता रही है कि अगर 2 साल में वो टीटी नहीं कर पाएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसको लेकर के पूरे देश के शिक्षक लामबंद हुए हैं और जंतर मंतर पर उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, इस प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है? क्या 2010 से पूर्व उन सभी शिक्षकों पर टीटी लागू होना चाहिए? उनको टीटी से छूट केंद्र सरकार को अध्यादेश लाकर देनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला जो दिया है उसमें संशोधन करना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हम इसी तरह से अभी रामलीला मैदान में शिक्षकों का एक प्रदर्शन होने जा रहा है, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। आप हमारे चैनल से बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे की जो अपडेट दिल्ली की जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड की जो भी दिल्ली की अपडेट होगी सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।